गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 10 का चैप्टर नंबर 18 के एग्जाम्पल्स करेंगे। ये वीडियो नंबर है V78। ठीक है, हमने पूरी थ्योरी पढ़ ली थी, आप लोगों ने लिख भी ली होगी। आज हम उसके ऊपर बेस्ड एग्जाम्पल करेंगे। ठीक है, 2 वीडियो में खत्म होंगे एग्जाम्पल्स टोटल, ध्यान से देखेंगे इनको। एक पासे को फेंकने पर सम संख्या आने की प्रायिकता लिखिए। An unbased die is thrown. What is the probability of getting an even number? एक पासा, एक डाइस को फेंका गया है, तो सबसे पहले क्या लिखते हैं? टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स when we throw a die। ठीक है, तो कुल संभव परिणामों की संख्या जबकि एक पासे को फेंका जाता है। ठीक है, क्या होगा? एक पासे को फेंका है, क्या कह सकता है? 1 2 3 4 5 6, ये आ सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो गए? कुल परिणामों की संख्या कितनी हो गई? 6। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है वो? अब उसके बाद सूत्र लिखेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे। क्या? PA यानी घटना ए की प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए। ऊपर क्या आता है? अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल संभव परिणामों की संख्या। ये जाता है फॉर्मूला। क्या लिखोगे? PA फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है, अब सबसे पहले बात हो रही है फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स व्हेन इवन नंबर कम्स। क्या आ जाएगा? इवन नंबर आने की। ठीक है, इवन नंबर के लिए बोला है सम संख्या। सम संख्या आने के अनुकूल परिणामों की संख्या। अब सम संख्या इवन नंबर क्या होता है? 2 4 6, जो 2 से डिवाइड हो जाता है, 2 से विभाजित हो जाता है। कौन कौन से नंबर है? 2 4 6, 2 4 8, कितने हैं ये? 3। अब P इवन नंबर, सम संख्या की प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर। क्या होगी? अनुकूल परिणाम यानी फेवरेबल आउटकम्स। ये देखो फॉर्मूले में रखना 3। और टोटल टोटल नंबर ऑफ आउटकम, कुल संभव परिणाम कितने? 6। 3 1 3 3 2 3, तो कितने आ गए? 1/2। आगे बात समझे? इज दैट क्लियर? सबके समझ में आ गई बात? नेक्स्ट देखिए। अब नेक्स्ट में क्या कह रहा है? जैसे देखिए, 2 पासों को फेंकने पर अंकों के योग 7 आने की प्रायिकता। कितने पासों को फेंकना है? 2 पासों को फेंकना है। ठीक है, देखो कैसे, ध्यान से देखो। देखिए ध्यान से,
संख्या जबकि क्या फेंका जाएगा, दो पासों को फेंका जाता है। कितने पासों को फेंका जाता है, दो पासों को फेंका जाता है। देखो बेटा, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कुल संभव परिणाम जो होते हैं वो क्या होते हैं, when we throw two dice, कुल संभव परिणाम होते हैं जबकि दो पासों को फेंका जाता है। देखो एक पासे से कितना आता है, अभी हमने देखा था 6, दो दूसरे से 6, दोनों मिलाकर 6 छम 36, 6 6 36। अच्छा आते क्या क्या परिणाम है वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। प्रतिदर समष्टि बनती है सैंपल स्पेस। देखो पहले पासे पर 1 आ गया, क्या हो गया, पहले पासे पर 1 आ गया। दूसरे पे हो सकता है 1 आ जाए, हो सकता है 2 आ जाए, हो सकता है 3 आ जाए, हो सकता है 4 आ जाए, हो सकता है 5 आ जाए, हो सकता है 6 आ जाए। ठीक है, बता चुका हूं मैं पहले ऐसी चीजें। अच्छा मान लो हो सकता है पहले पासे पर 2 आ जाए, तो दूसरे पे क्या सकता है, हो सकता है 1 आ जाए, हो सकता है 2 आ जाए, हो सकता है 3 आ जाए, हो सकता है 4 आ जाए, हो सकता है 5 आ जाए, हो सकता है 6 आ जाए। ऐसे ही हो सकता है पहले पासे पर 3 आ जाए, फिर 3 1, फिर 3 2, 3 3, 3 4, 3 5 और 3 6। ठीक है, ऐसे हो सकता है कितना आ जाए, 4 आ जाए, 4 1, 4 2, 4 3, 4 4, 4 5 और आखिरी में 4 6। हो सकता है 5 आ जाए, 5 1, 5 2, 5 3, 5 4, 5 5 और 5 6। हो सकता है 6 आ जाए, 6 1, 6 2, 6 3, 6 4, 6 5 और 6 6। ये कुल मिला के 6 6 करके कितने हो गए, 36 हो गए। आगे ये कुल संभव परिणामों की संख्या जबकि दो पासों को फेंका जाता है। When we throw two dice, then total number of outcomes। ठीक है, अब फॉर्मूला हो गया कुल परिणामों की संख्या बटा, मतलब अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल संभव परिणामों की संख्या, फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। अब फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम क्या लाना है, दो पासों को फेंकने पर अंकों का योग 7। Two dice are thrown simultaneously, find the probability getting sum as 7। Favorable number of outcome when sum of numbers on two dice is 7। ठीक है, दोनों पासों पर प्राप्त अंकों का योग 7 आने के अनुकूल पड़े। अब 7 कैसे आएगा, देखिए अपन सबसे छोटा क्या आ सकता है, हो सकता है सबसे बड़ा लिया करो 6, बड़े से 6 क्या लेंगे 7 आ जाए 1। अब किसको कम कर दो, 5 लेते तो क्या लेते 2, 4 लेते तो क्या लेते 3, 3 लेते तो क्या लेते 7 4, 2 लेते तो 5, 1 लेते तो 6। अब 0 तो ले नहीं सकते, तो ये अनुकूल परिणाम होगा, योग 7 आ रहा है दोनों का, 1 2 3 4 5 6, कितने हो गए 6। अब P योग 7, सम 7 कितना हुआ, फेवरेबल 6, टोटल 36, 6 1 6 6 6 1, अनुकूल 6 और कुल 36 कट गया 1/6। ठीक है, आगे हो गया आपके पास समझ में। अब एक सिक्के को उछालने पर क्या, ये तो हुए खत्म, इसके तो पासे वाले तो एक पासे को एक बार उछाल देते हैं। ठीक है, अच्छा पासे वाला एक और कर लेते हैं, देखो ध्यान से समझे बात को। ध्यान से, इसमें क्या है, कुल संभव परिणाम निकालने पड़ते हैं और फिर अनुकूल, यानी पहले फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स निकालने पड़ते हैं। देखिए कैसे,
क्या कह रहा है, ये वाला देखते हैं पहले 7th वाला। एक पासे को एक बार उछाला जाता है 5 से छोटी या उसके बराबर संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता। सपोज अ डाई इज थ्रोन वंस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन और इक्वल टू 5। ठीक है, एक डाई को थ्रो किया गया है, कुल संभव परिणामों की संख्या जब एक पासे को फेंका जाता है, तो मैं तुम्हें बोला था क्या आता है 1 2 3 4 5 6, कुल कितने हो गए 6। ठीक है, ये तो सूत्र के फार्मूला है। फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स व्हेन नंबर ऑन डाई इज 5 और लेस देन 5, 5 होगा या 5 से कम। पासे पर प्राप्त अंक 5 या 5 से कम आने के अनुकूल परिणाम होते हैं। अब 5 और 5 से कम, तो 5 उससे कम 4 3 2 1, ये सब आ सकते हैं। कितने हो गए अनुकूल परिणाम? फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम कितने गए 5, 5 और 5 से कम। अब P नंबर लेस देन और इक्वल टू 5, संख्या 5 या 5 से छोटी, अनुकूल 5 और कुल कितने 6, कितने 5/6 हो गए। ठीक है, अब आपके ये वाला हो गया, ये दोनों हो गए आपके। ठीक है ना, अगला क्या कह रहा है, सिक्के वाले पे रहते हैं। किस पे रहते हैं? सिक्के वाले पे रहते हैं। देखो ये तो आपके खत्म, ध्यान से देखेंगे तभी आप कर पाएंगे। ठीक है, देखिए अब ये कह रहा है एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है, पट आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टेल व्हेन अ कॉइन इज टॉस वंस। तो एक सिक्के को उछालने पर प्राप्त कुल संभव परिणाम, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स व्हेन वी टॉस अ कॉइन वंस। ठीक है, हेड और टेल दो ही ऑप्शन है, तो टोटल आउटकम कितना बनेगा 2। ठीक है, अच्छा अब उसके बाद क्या कह रहा है, मान लेते हैं उछालने में क्या लाना है, पट आने के अनुकूल परिणाम। यहां लिख लेते हैं, चलो पहले पट आने के अनुकूल परिणामों की संख्या, यानी कितने पट है, टेल कितने हैं, एक ही तो इनमें से, तो एक ही हो गया। तो फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स व्हेन टेल कम्स, कितने, एक ही तो टेल वाला है, तो एक है। अब P टेल क्या हो जाएगा, फेवरेबल 1 और टोटल कितना हो जाएगा 2। सिंपल है, हाँ है ना। अब क्या कह रहा है, एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है, कम से कम एक चित आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। क्या, वैसे मैं इनके ऊपर सब करा चुका हूं। अब दो सिक्कों को उछाला जाता है, कितने को 2। देखो अगला एग्जांपल है 10। 2 सिक्कों को उछालने पर कुल संभव परिणाम, टोटल नंबर ऑफ आउटकम व्हेन वी टॉस 2 कॉइन्स। ठीक है, अब देखो अब इसमें क्या होता है, पहला सिक्का उछाला, मान लो उस पे हेड आ गया,
तो दूसरे पे क्या आ सकता है, हो सकता है टेल आ जाए, हो सकता है हेड आ जाए, है ना। पहले सिक्के पे तो हेड फिक्स कर दिया, अब दूसरे पे क्या आ सकता है, हो सकता है टेल आ जाए, हो सकता है हेड आ जाए। मान लो भाई ये दो ही संभावना है, मान लो पहले पे टेल आ जाता तो दूसरे पे हो सकता है हेड आ जाए, हो सकता है टेल आ जाए। ये कुल 4 संभावना है, ठीक है। अब उसने क्या बोला है, कम से कम एक चित आने की प्रायिकता क्या है, कम से कम एक चित यानी एटलीस्ट वन हेड, कम से कम एक से ज्यादा भी होता है, कम से कम एक, तो पहले एक वाले छट जाएंगे, यानी हेड टेल, टेल हेड, और एक से ज्यादा तो आ सकते हैं, कम से कम चाहिए एक से ज्यादा आ सकते हैं, तो कितने हो गए। अगर ये बोलता है एट मोस्ट वन हेड, तो एक और एक हेड से कम आ सकते थे, यानी अधिकतम एक चित्त, तो एक और एक से कम चित्त वाले लेते, तो एक वाले लेते ये, और एक से कम पहुंचता था कोई चित्त नहीं वाला लेते। लेकिन इन्होंने बोला कम से कम एक चित्त, यानी एक चित्त आएगा, एक से ज्यादा भी आ सकता है। एटलीस्ट वन हेड, मतलब कम से कम एक हेड आना चाहिए, दोनों आ जाए तो कोई बात नहीं। अब वही पी, कम से कम एक हेड, एटलीस्ट वन हेड, कितने हैं, फेवरेबल 3 और टोटल कितने, सिंपल, ठीक है। ये भी हो गया आपका। अब आते हैं अपन 9th एग्जाम्पल। दो खिलाड़ी राम और श्याम शतरंज का एक खेल खेलते हैं। यह ज्ञात है कि राम द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता कितनी है, 4/5 है, तो श्याम के जीतने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। 2 players राम एंड श्याम प्ले अ चेस मैच, it is known that the probability of Ram's win the match is 4/5, what is the probability of Shyam's win। देखो बेटा, ये जिसमें एक की दे दे और दूसरे की पूछे, उसको करने के लिए एक तरीका होता है, आप ध्यान से देखेंगे अभी इसको, देखिए कैसे। P राम जीत की दे दी, P राम विंस की प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता दे रखी है राम की, कितनी दे रखी है, खेलते हैं। एक याद है कि राम के मैच जीतने के लिए 4/5 है। देखो दोनों खेलते हैं, अगर ये जीत गया तो शाम हार जाएगा, और शाम को जिताना है तो राम को क्या होना पड़ेगा, हारना पड़ेगा। P शाम जीत की निकालनी, P शाम विंस, ठीक है, इक्वल्स टू कैसे होगा, P किसके बराबर होगी, राम हार, ठीक है, राम लूज, है ना, तो क्या होगा, लॉस लिख दो, है ना। P हार की कैसे निकलेगी, राम के एक में से राम के जीतने की, एक में से राम जीत, यानी राम विंस की माइनस कर दो तो राम के हारने की आ जाएगी, नहीं आ जाएगी, लूज की आ जाएगी, नहीं आ जाएगी, ठीक है। तो 1 - 4/5, समझ गए कि राम के जीतने की है, तो एक में से घटा दो तो राम के हारने की आ जाएगी, और जब राम के हारने की जो प्रायिकता होगी वही शाम के जीतने की बन जाएगी। तो कैसे निकलेगा, 5 एलसीएम आ गया, जैसे क्या मैं कुछ नहीं, तो 5 बन जा 5 - 5 बन जा 5 बन गया, 1 से 2 करोगे 4, 5 में से बन गया तो कितना जाएगा, 5 में से 4 गया तो 1/5, ये आ गई शाम के जीतने की 1/5। ये अपन यूं भी बोल सकते हैं राम के हारने, ठीक है। ये मैंने कुछ ठाट के क्वेश्चन कराए अभी, एक जैसे जो थे, ठीक है। अब कुछ बच गए वो अगले वीडियो में कराएंगे, फिर उसके बाद आप क्वेश्चंस कर सकते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में आगे बताएंगे।